नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी आंखों के ऊपर अभी भी इस बात का चश्मा लगा हुआ है कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सबसे पहले जो है ये खास तौर से उन लोगों के लिए वीडियो है जो इस बात को अभी भी मानते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में ये मुसलमान लड़का आखिरकार कहने की क्या कोशिश कर रहा है और ये क्या बताना चाह रहा है। ये हालांकि मैं भी मुसलमान हूँ, मान के चलो मिसाल के तौर पे अगर यहाँ सरकार हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान किया जाए, बेशक हम 23%, 21, 22, 23% जितने भी इनका जीना हराम कर देंगे, 70-75% का जितने भी इनका इन पर रोड पे निकलना हराम हो जाएगा, ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने जो ये वीडियो देखी, इस वीडियो में ये मुस्लिम लड़का जो है वो साफ साफ इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम इस देश में यानी कि भारत में अगर मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के बराबर होते तो आज हिंदू जो हैं इस देश में जो है वो बचता ही नहीं। और ये अपने दिमाग की जो इसकी कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के हिसाब से ये बिल्कुल इस बात को सही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये जो जनसंख्या है यानी कि जो है भारत में इस समय जो है लगभग 20 से 22% कह लीजिए कि मुसलमान की आबादी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अभी भी जो है वो 75% या 80%, क्योंकि 80% तो हिंदू अब रहे नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने जो है आंकड़े जो जाहिर किए हैं, उन आंकड़ों में अब हिंदू जो जनसंख्या रह गई है भारत में वो लगभग 76 से 77% जो है वो हिंदुओं की जनसंख्या रह गई है। लगभग 22 से 30% जो है अब भारत में मुसलमानों की जनसंख्या हो गई है। तो इस पूरे के पूरे आंकड़े को इसने अपने दिमाग की जो कैलकुलेशन से लगाया है और इसने जो बताया है कि अगर हमारी जनसंख्या लगभग 75% या 76% हिंदुओं के बराबर होती तो आज हम जो हैं वो पूरी तरीके से इस देश के ऊपर काबिज हो जाते। तो ये एक मानसिकता जो है वो कहां से आती है और कौन इन लोगों को जो है इस बात के लिए समझाता है कि ऐसा हो भी सकता है और खास तौर से जो है वो भारत में हो सकता है। और ये लड़का उस स्थिति में जो है इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहने की कोशिश कर रहा है जब पूरी तरीके से इस देश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार है कि जो इस चीज को पूरी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में इसने जो है अपना सांप का जो है फन उठाने की कोशिश कर रहा है और जो ये सरकार को भी चैलेंज कर रहा है और खास तौर से जो है वो 76 से 77% जो है वो हिंदू आबादी को भी ये चैलेंज कर रहा है कि अगर आज हमारी जनसंख्या जो है वो इतनी हो जाती तो हम आज हिंदुओं का जीना हराम कर देते। तो यही मानसिकता जो है, ऐसे ही नहीं 50 से 55 देश जो है वो मुसलमानों के हो गई कि आपने जो है वो प्यार मोहब्बत से जो है वो लोगों को आसानी से जो है कन्वर्ट कर लिया और दूसरे धर्म के लोगों को आपने जो है वो मुस्लिम बना दिया, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। ये ऐसे नहीं हुआ। ये जो हुआ है ये पूरी तरीके से जोर और जबरदस्ती के हिसाब से हुआ है। आज अगर आप मुस्लिम देशों की भी संख्या उठा के देखें तो कहीं आपको मुसलमान देश ऐसे मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से पहले क्रिश्चियन कंट्री हुआ करते थे। आप लेबनान की बात कर लीजिए, आप सीरिया की बात कर लीजिए, आप जॉर्डन की बात कर लीजिए, आप मिस्र की बात कर लीजिए। ये सारे के सारे देश जो हैं वो एक समय पूरी तरीके से क्रिश्चियन यानी कि ईसाई देश हुआ करते थे। और उसके बाद जो है जब ओटोमन साम्राज्य आया, ओटोमन साम्राज्य के बाद जो है ये सारे के सारे देश जो है वो इस्लाम में, मुस्लिम में जो है वो कन्वर्ट हो गए थे। तो आज ये स्थिति जो है वो क्यों पैदा हो रही है? वो इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि आज स्थितियां मुसलमानों के लिए भी वो जो स्थितियां हो रही हैं वो ये इसलिए हो रही हैं कि मुसलमान जो है वो ये सोच रहा है कि धीरे 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 जो ये जनसंख्या वाला इनका पैटर्न है, यानी कि सबसे पहले तो जनसंख्या बढ़ाओ और उसके बाद जो है वो डेमोग्राफी को चेंज कर दो। आज भी आप जो है वो भारत के ऐसे ऐसे गांव हैं, ऐसे ऐसे कस्बे भी हैं जिनमें आप जाके देखेंगे कि डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। जिन गांवों में जिन गांवों में आपसे लगभग 10 साल या 15 साल पहले जो है वो लगभग 70 या 80% हिंदुओं की आबादी हुआ करती थी, आज उस गांवों में 50 और 40% जो है हिंदुओं की आबादी रह गई है और 50 या 60% जो है मुस्लिम आबादी हो गई है। आप भारत के छोटे छोटे कस्बों को भी उठाकर देख लीजिए, उन छोटे छोटे कस्बों में ज्यादा
ज्यादातर जो डोमिनेंस है वो मुस्लिम आबादी का हो गया है, और इसी तेजी से जो ये मुस्लिम आबादी भारत में बढ़ रही है, ऐसा हो भी सकता है कि ये स्थिति जो है वो एक समय पर आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाए। तो ये स्थिति जो है वो क्यों पैदा हो रही है? ये स्थिति पैदा हो रही है जनसंख्या नियंत्रण की वजह से। अगर इस देश में जनसंख्या नियंत्रण जो है एक समय हो जाता तो आज जो है ये स्थितियां पैदा ना होती, और जो ये मुस्लिम लड़का कह रहा है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कि अगर जो है हमारी जो है वो 75% आबादी होती तो आज हम जो है वो हिंदुओं का इस देश में रहना मुश्किल कर देते। तो इसने जो है अपने हिसाब से बहुत एक सटीक कैलकुलेशन इसने लगाई है, और इसी कैलकुलेशन के हिसाब से जो है ये अपनी बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो वीडियो के माध्यम से रख रहा है, और वीडियो में भी इसने जो है पूरी तरीके से सरकार और प्रशासन को भी एक तरीके से ये जो है वो अलर्ट कर रहा है और बता रहा है कि आज मुस्लिम आबादी किस स्थिति में पहुंच गई है, और आने वाले समय में जो है ये आबादी देश के लिए क्या हो सकती है और क्या कर सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।